अल्हम्दुलिल्लाह आज 9 नवंबर यूम इकबाल है। हमने 2018 में भी यूम इकबाल मनाया था। 2 साल लॉकडाउन की वजह से नहीं कर सके। बस हमारा मकसद ये है कि यूम इकबाल मनाने का मकसद ये है कि जो शायरी है ये इनकलाबी शायरी है। ये हर मुसलमान के वास्ते है। ये खाली हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं, सारी दुनिया के मुसलमान के वास्ते है। और उन्होंने जो जो अपने शायरी में लिखा है वो आज हिंदुस्तान में क्या सारी दुनिया में मुसलमानों के साथ हालात क्या हो रहे आप लोगों को मालूम है। और मेरा यही मैसेज देना है नौजवानों को कि इकबाल के मैसेज पे अमल करो। इनकलाबी शायरी है। अगरचे हमको दुनिया में इस मुल्क में जीना है तो हमको हमारे दीन के साथ दुनिया के काम करना पड़ेंगे, वरना खाली दुनिया लेके चलेंगे तो आज ये हालात है पूरे हिंदुस्तान में। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही। ये बात इकबाल ने 100 साल पहले बता दी थी, अगरचे तुम अपने दीन को छोड़ देंगे। तो आज फिर से हम ये कोशिश कर रहे हैं, हर नौजवानों के पास ये मैसेज पहुंचना है। इकबाल की शायरी से मैसेज लेना है कि हमको किस तरीके से हमारी ज़िंदगी गुजारना है। बस यही मेरा मकसद है। नौजवानों में ये बात आम होना है, क्योंकि नौजवान सारे सोशल मीडिया और मोबाइल में मसरूफ़ है और उम्मत की कहीं फ़िक्र नहीं है कि एक स्टेज पे सारी पार्टियों के लोग जमा हो गए और आपके ज़रिए से माशाल्लाह आज ये हुआ कि सारे लोग एक साथ खड़े हो गए। तो क्या ऐसे हमको ये मैसेज ये भी देना है कि हमारे नज़रियाती इख्तलाफात अलग रहेंगे, वो अलग है, मगर जहाँ पे हमारे साथ नाइंसाफ़ी होंगी, जहाँ पे हमारे साथ जुल्म होगा, हम सारे मुसलमान चाहे वो कौन सी भी पार्टी में हो, हम एक जगह आके लड़ेंगे तो हम कामयाब रहेंगे। इस हिंदुस्तान में हमारा वजूद बाकी रहेगा। तो हमारा ये मैसेज देना था इस शहर को, रहो आप अलग अलग पार्टियों में, हमको कोई लेना देना नहीं है, करो काम हर पार्टी से, मगर जहाँ हमारे पर जुल्म ज़्यादती हो रही, जहाँ हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही, सारे मुसलमान मिलके, सारे मकतब के फ़िक्र के लोग मिलके साथ में जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह देखो फिर से तुम्हारा दौर आने वाला है। बस ये मैसेज। सर, बतौर सहाफ़ी के तमाम सहाफ़ियों की जानिब से मैं आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने कांग्रेस को, राष्ट्रवादी को, एमआईएम को एक जगह लाकर एक मैसेज दे दिया कि मुसलमान कितने भी इख्तिलाफ़ात हो एक जगह आ सकते हैं। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। इसी तरह अब हुसैन हादी साहब खदीर मौलाना साहब की खिदमत में भी शॉल और हार देकर उनका इस्तकबाल फरमा रहे हैं। इस मौके पर भी अगर आपको ताली बजाना बोलने का पड़े तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। और अब हुसैन हादी साहब इस्तकबाल फरमाएंगे। एक और इकाई हिशाम उस्मानी साहब का। हिशाम उस्मानी साहब की खिदमत में हुसैन हादी साहब और शॉल पेश फरमा रहे हैं। और ये इस्तकबाल किसी शख्सियत की बजाय आप ये समझिए कि इत्तेहाद का इस्तकबाल है। इत्तेहाद का इस्तकबाल है दोस्तों, एक अजीम शान इत्तेहाद का जो एक गैर सियासी प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्लाहू अकबर। जो याहिया खान की दादी थी, बशर नवाज साहब की वालदा, वो जमात इस्लामी की ख़वातीन के इज्तिमा किया करती थी और याहिया खान के फूफा महमूद अहमद खान साहब औरंगाबाद के पहले अमीर जमात इस्लामी थे। इस लिहाज से जमात इस्लामी के जिम्मेदार के हाथों याहिया खान के साहबजादे की खिदमत में उनके लिए यह अवार्ड पेश किया जा रहा है। दोस्तों, हमारे बचपन में बच्चों की तंजीम हुआ करती थी नूरी महफिल, जिसमें हर इतवार को हम लोग इज्तिमा किया करते थे बच्चों का। बच्चे उसमें तकरीरें वगैरह किया करते थे। ये सलीम सिद्दीकी साहब मेरे उसी नूरी महफिल के साथी हैं। और अब मैं इसके तमाम ही मौजूद मेहमानान से दरखास्त करता हूं कि वो अपने हाथ लगाकर इनकी खिदमत में अवार्ड पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तालीम का अगर गूंज बढ़ जाए तो अच्छा है। हाशमी साहब, को लो सामने, जिसको
दे रहे उसको उसामा पीछे छुप गया। अच्छा आया जल्दी जाइए सब। हालात आप ऐसे ही हो कि आप तक पहुंचाते हैं उनकी खिदमत में इलियास के पानी साहब अपने हाथों से जावेद पटेल साहब की खिदमत में अवार्ड पेश फरमा रहे हैं। खास है कि इनकी खिदमत आप कर रहे हैं सब या कदीर मौलाना साहब कर रहे हैं? कदीर मौलाना साहब के जरिए उनकी खिदमत में अवार्ड पेश किया जा रहा है। जीदार है रियाज अंसारी साहब। उनकी खिदमत में अवार्ड पेश करने के लिए मैं एक बार फिर मौलाना महफूज रहमान फारूकी साहब से दरखास्त करूंगा कि वो उनकी खिदमत में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश फरमाएं। रियाज अंसारी साहब वो जोशीले और बहुत मुतालिक साफी हैं। ये लिखते भी हैं बहुत तेज और तर्रार और बोलते भी उसी तरह से हैं, काफी रफ्तार के साथ। हजरात, अब मेरे पास जो दो नाम हैं वो समाजी कारकुनों के हैं। ये सहाफियों के अवार्ड्स का सिलसिला यहाँ खत्म हुआ।
महाराष्ट्र मुस्लिम आवामी कमेटी को, जिन्होंने बहुत एक एहतमाम के साथ इस जलसे को जो है मुनाकिद किया। और खास बात इसमें यह देखने को मिलती है, अभी परसों जो है इलियास भाई, हम एक नशिस्त में थे, इजलास में थे, जहां इलियास किरमानी साहब वगैरह हम लोग बैठे थे। मजहबी एतबार से मुख्तलिफ तबकों और मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के लोगों को वहां जमा किया गया था। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूं कि इलियास किरमानी साहब ने और उनके रुफका ने आज मजहबी भी और सियासी भी, समाजी भी, इक्तिसादी भी काम करने वाले तमाम को एकजा जमा करके एक नमूना पेश किया है कि ईमान की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर, अल्लामा इकबाल की याद में वो सब शहर के अवामी नुमाइंदे को, क्रीम को इस शहर के जमा कर सकते हैं। माशाअल्लाह, मैं एक मर्तबा फिर उन्हें मुबारकबादी देता हूं। और यकीनन अभी मेरे पेशवा मुकर्रर मौलाना असदुल हसन मदनी ने तफसील से अल्लामा इकबाल पर कह दिया है। वक्त की नज़ाकत है, मैं सिर्फ 5 या 7 मिनट में अपनी बात को लपेट रहा हूं। डॉक्टर इत्तिकाद अफजल साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। स्टेज पर बैठे हुए अहमद इकबाल साहब, रजा खान साहब, अबू बकर रहमान साहब, इलियास किरमानी साहब, नासिर नहरी चाऊ साहब, डॉक्टर सुहैल जकीउद्दीन साहब, ख्वाजा शरफुद्दीन साहब, समी सौदागर साहब और हमारे मौलाना इजलाल साहब, वाजिद कादरी साहब और कदीर मौलाना साहब और इसी तरीके से हशीम उस्मानी साहब। इस तरीके से यहाँ के जो शहर के यकीनन जो है दर्दमंद है, फिक्रमंद है, सियासी समाजी कायदीन है, वो मेरे पेशरो बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं। मैं उन सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं यकीनन जो है इस वक्त के एतबार से मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो फिक्र थी उसको 2-4 अल्फाज में बयान कर रहा हूं कि अल्लामा इकबाल की फिक्र असासी कुरान मजीद है, उनकी फिक्र महवर कुरान है, उनकी सोच का मद्दा कुरान है। अल्लामा इकबाल दाई कुरान है। इकबाल का ख्याल है कि मुसलमान की तरक्की, उरूज और जवाल सबका सब कुरान से जुड़ा हुआ है। जिस शख्स ने अपनी शायरी को कुरान का महवर बनाया, उसका इनकलाबी किताब से लगाव बचपन से था। इकबाल की कुरानी जज्बात से वाबस्तगी का वाकया कई मुअर्रिखीन ने लिखा है, कई मुहक्किकीन ने लिखा है। एक मरतबा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। आपके जहन में होना, हमारे घरों में कुरान की तिलावत जब नहीं होती है बहुत अफसोस होता है। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन से मेरा और आपका ताल्लुक है। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की भी एक बात याद आ गई कि वो दरबार में जा रहे थे, एक फिक्र के एतबार से परेशान थे। चंद कदम चले होंगे कि कुरान पाक की आवाज उनके कानों में आई, रुक गए। किताबों में लिखा है थोड़ी देर खड़े खड़े आंख से आंसू रवा हो गए। खुदाम आकर इशारा कर रहे हैं, जैसे अभी मुझे थोड़ी देर में जो है तकरीर खत्म करने का इशारा मिल जाएगा, मैं खत्म कर रहा हूं। खुदाम आकर कह रहे हैं कि दरबार में आप जा रहे थे, लेकिन उस इशारे को नहीं सुन रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं। वो कुरान की तिलावत कौन कर रही थी? उनकी बेटी कारिया ज़ैबुन निसा कुरान की तिलावत कर रही थी। जब आहट महसूस हुआ तो उस वक्त में बच्ची ने कुरान की तिलावत खत्म करके कुरान को बंद किया और देखा तो अब्बा हुजूर खड़े हुए हैं, खड़ी हो गई। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त तारीखी जुमला कहा था, बेटी मैं जिस परेशानी और उलझन में था, तूने जो कुरान की आयतें तिलावत की उससे मेरा मसले का हल हो गया। काश कि तू और एक आध 2 आयतें पढ़ ली। आप अंदाजा लगाइए कि कुरान ऐसे ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि समझते भी थे, उसका मफहूम जानते थे, उसके मानी समझते थे, इसलिए रो रहे थे। आज लेकिन मैं एक बात बता दूं कि कुरान में इतनी पावर, इतनी तासीर है, आपको और मुझे तरावी में कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन इमाम हरम जिस वक्त रोते हैं हर ईमान वाले के आंख से आंसू जारी हो जाते हैं। यह है कुरान की तासीर और इसका पावर।
और इस कुरान को अगर आइडियल और नमूना बनाकर हम निकलेंगे तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो वो हमें जलील कर सके। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीख कुरान होकर कुरान को छोड़ने की वजह से ये जिल्लत और रुसवाई है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है कुरान पाक पढ़ रहे थे, अचानक जो है वहां खड़े हुए उनके वालिद मोहतरम मौजूद, बेटे को कहा क्या पढ़ रहे थे? तहज्जुद करने लगे। अब्बा को तो मालूम है रोजाना मेरा मामूल है, मैं तिलावत करता हूँ फजर की नमाज के बाद, फिर भी वालिद है, उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं कुरान पढ़ रहा था। तो वालिद ने उन्हें चौंकाने के लिए तंबी के तौर पर एक जुमला फरमाया, बेटे क्या तुम कुरान पाक समझ भी रहे थे? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक चोट बैठ गई मेरे सीने के ऊपर। उस वक्त तक के सिर्फ कुरान की तिलावत करता था। जिस दिन मेरे वालिद ने ये कहा, पूछा कि बेटे इसे समझते भी हो, उस दिन से मैंने कुरान का तर्जुमा, मतालिफ, मानी, मफहूम और तशरीह और तफसीर के अंदर मशगूल हो गया और फिर वही चीजें मेरे ख्यालात में अशार बनकर निकलने लगी। इसलिए मेरा जी दोस्तों, अल्लामा इकबाल की याद में हम बैठे हैं। वो कुरान को अपना आइडियल और नमूना समझते थे। मुझे आपको अल्लाह ताला इसके ऊपर गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। इस कामयाबी पर फिर एक मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ और हमारे शहर के हर दिल अजीज साहिब, हमारे सबके प्यारे सैयद इम्तियाज जलील साहब भी तशरीफ फरमा है। अब ये महफिल जो है इसके बाद की दूसरी जो होने वाली है उसके सिलसिले में आप मुंतज़िर हैं, इसलिए मैं अपनी बात को यही तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। जुए सुरूद आपनी आती है कोसार से, पी के शराब लाल मुँह मैं कदए बहार से, फिरती है वादियों में क्या दुख्तर खुश खराम अब्र, करती है इश्क बाजियाँ सब मरज़ार से। तो फिक्र और फन में जो मुताबिकत होती है वो किसी शायर को बानूरूज तक पहुँचाती है। अल्लामा इकबाल के यहाँ फिक्र में और फन में हम आहंगे। बारहा अल्लामा इकबाल के कलाम के मुताले के दौरान आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि अल्लामा इकबाल ने अपनी फिक्र को ऐसा शेरी कालब दिया है कि इंसान की फिक्र मुतहय्यर रह जाती है। जब जमीन में धसाया तो कहने लगा, ऐसे बेजान खजाने से क्या फायदा, ऐसे बेजान खजाने से क्या फायदा। काबिले उसका मकसद एक मच्छर ने खाकर कहा, यूं बड़ाई जताने से क्या फायदा। आँख खोलो याद रब को करो, आँख खोलो चलो राह की चलो, आँख खोलो सुनो जिक्र हक का सुनो, यूं गवाने से वो नज़्म लेने जा रहे हैं जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लब पे आती है दुआ बन की तमन्ना मेरी,